स्वागत है पंडे न्यूज में, आपके साथ मैं हूं राजीव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। इस वक्त सरयू नदी के किनारे पहुंच गए हैं। हनुमानगढ़ी में मत्था टेकने के बाद वो सरयू नदी के किनारे हैं। मां सरयू का आचमन करेंगे, मां सरयू की आरती में शामिल होंगे। स्क्रीन पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सरयू के घाट से, जो ठीक नजदीकी है हनुमानगढ़ी से। करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही ये घाट है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दूसरे संतों और तमाम दूसरे नेताओं के साथ इस वक्त मां सरयू का आचमन कर रहे हैं, मां सरयू की आरती में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें अयोध्या से सरयू के किनारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक व्यस्त दिन है, एक व्यस्त कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। विकास कार्यों से लेकर भगवान की शरण में जाना और तमाम दूसरे मुद्दों से जुड़े हुए बैठकें करना, वहां पर लोगों से मिलना। फिलहाल तस्वीरें सरयू नदी के तट से हैं, आराध्य हैं। तमाम संदेश निकलते दिख रहे हैं मुख्यमंत्री की इस यात्रा से। अगर पिछले दिनों के जो भी कार्यक्रम हुए हैं, जो भी घटनाक्रम हुए हैं, उनको देखें, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हाँ सर, सुन रहा हूँ, बोलिए। बस ठीक है सर, बस ठीक है, ओके। हमारे साथ सरयू के घाट से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अबुल बशर। अबुल, फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू के घाट पर हैं, क्या वहां चल रहा है? तस्वीरें हम भी देख रहे हैं, आप बताएं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। शुरुआत हनुमानगढ़ी से की, उसके बाद रामलला के दर्शन। अब राम की गढ़ी और सरयू घाट पर है, तो सिलसिलेवार ढंग से उनका दौरा है। और शुरुआत के वक्त में उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन किए हैं, लेकिन अब हरि की पैड़ी की तरफ से जो राम की पैड़ी बनी थी उसको लेकर जायजा ले रहे हैं। और इस बात को, दर्शन के साथ साथ इस बात को भी गौर करें कि किस तरीके से इस राम की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया जाए, किस तरीके से इसको सुंदर और बेहतर बनाया जाए। जिस तरीके से राम की पैड़ी की दुर्दशा थी पिछले दिनों से, इंडिया न्यूज ने उन खबरों को भी दिखाया था, तो उसी तरफ से आज सीएम योगी राम की पैड़ी पे पहुंचे हुए हैं और जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से इसको विकसित किया जाता है, जिससे जो लोग दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं उनको राम की पैड़ी अपनी ओर आकर्षित कर सके। जी अबुल, पिछले दिनों जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद रामनवमी का बड़ा आयोजन था, लिहाजा राम की पैड़ी के आसपास तमाम युद्ध स्तर पर काम किए गए थे। आज प्रशासन ने सरयू घाट और आसपास क्या इंतजाम कर रखे? हालांकि पुलिस सुरक्षा तो हम देख ही रहे हैं काफी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सीएम योगी का जो अयोध्या और फैजाबाद दौरा है, 8.5 घंटे उन्हें यहाँ रहने हैं, तो तमाम बारीकियों से अयोध्या के विकास को लेकर उसका अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि अयोध्या जो एक समय से जो विकसित नहीं है, जो लोगों की लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि अयोध्या का विकास हो, अयोध्या भी मंच पर्यटन के नक्शे पर, मानचित्र पर अपनी छाप छोड़े। ऐसे में अब सीएम योगी पहुंचे हैं और उसका बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि अपने इस दौरे के साथ अयोध्या को किस तरीके से उसको विकसित किया जाए, अयोध्या को कैसे ऊंचाइयों तक, शिखर तक पहुंचाया जाए, विकास के रूप में अयोध्या कैसे जानी जाए, ऐसे में अब सीएम योगी जगह जगह पहुंचकर इन्हीं चीजों का जायजा ले रहे हैं। जायजा ले रहे हैं। अबुल बशर हमारे संवाददाता लगातार हमें बता रहे हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय भी जुड़ गए हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या यात्रा है। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी देखा जाए और दूसरा पिछले दिनों में जो भी घटनाक्रम रहे राम मंदिर और अयोध्या को लेकर, क्या मुख्यमंत्री से आज के दिन हम राम मंदिर को लेकर किसी बात की, किसी घोषणा की क्या उम्मीद कर सकते हैं? अयोध्या के विकास को लेकर क्या खाका आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री सामने रखेंगे? मुझे लगता है आज का दौरा तो औपचारिक है और बिना किसी रोड मैप के मुख्यमंत्री वहां गए हैं। कोई पहले से एजेंडा नहीं है कि डेवलपमेंट के लिए क्या काम किए जाएंगे। ये एक संदेश है, राजनीतिक संदेश की यात्रा है। और अयोध्या में राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो उस पर तो कुछ बोलने से रहे, मुझे नहीं लगता कि बोलेंगे। और संवैधानिक पद पे होने के बावजूद अयोध्या जाना कोई बुरी बात नहीं है। आमतौर पे कोई भी व्यक्ति निजी तौर पे अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त कर सकता है, संविधान ने उसे पूरी छूट दी हुई है। आप अयोध्या जाइए या किसी
दरगाह पे जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आखिर लोग नमाज पढ़ने जाते ही हैं, अगर मुख्यमंत्री हैं तो पूजा करते ही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुख्य बात यह है कि 25 साल विवादित ढांचे को ध्वंस हुए 25 साल हो गए, और इस 25 साल के दरमियान 91 में, इसके पहले ही 91 में भाजपा की प्रदेश में सरकार रही है, उसके बाद सरकार रही है, अब तो 325 विधायकों के साथ बहुमत की सरकार है। मुझे लगता है कि अयोध्या को राजनीतिक पॉलिटिक्स का जो कैपिटल बना के रखा है, अब उसे डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग वहां पहुंचते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं, धार्मिक पर्यटक भी पहुंचते हैं और ऐतिहासिक पर्यटक भी वहां पहुंचते हैं, जिनको भारत के आध्यात्मिक ज्ञान में जिनकी आस्था है। मुझे लगता है कि मुख्य चीज वहां का जो नगर है उसको कैसे उसमें सारी सुविधाएं, सिविल एमिनिटीज डेवलप हों, और कैसे राम की पैड़ी में स्वच्छ पानी। जी, और शायद इसीलिए फैजाबाद मंडल के जितने भी अधिकारी हैं उनको लेकर एक विकास कार्यों की समीक्षा भी वो करेंगे। लेकिन आज का दौरा ये पहले से तय तो था नहीं मुख्यमंत्री का, हालांकि उनकी उम्मीद पद संभालने के तुरंत बाद ज्यादा की जा रही थी। तो ये कोई संदेश देने की भी कोशिश है? अयोध्या पहुंचकर विकास कार्यों की भी बात कर रहे हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी उद्घाटन कर रहे हैं, अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे, और साथ में हनुमानगढ़ी और तमाम जगह दर्शन भी वो कर रहे हैं। नहीं, अच्छा है, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। और चूंकि इस समय सीबीआई ने 120B मामले में सुनवाई शुरू की है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सीबीआई कोर्ट ने, तो ये राजनीतिक तौर पे चहल पहल है अयोध्या को लेके। ऐसे में देखिए, योगी आदित्यनाथ पहले महंत हैं गोरखनाथ पीठ के, और इनके गुरु भी राम मंदिर आंदोलन से बहुत गहराई से जुड़े रहे हैं, और एक परंपरा इनके यहाँ अयोध्या के प्रति, राम के प्रति आस्था की है। योगी आदित्यनाथ और शायद वही दिख रहा है इस वक्त तस्वीरों में। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा दें कि घाट तक जो तैयारियां की गई हैं, इस वक्त सरयू नदी के घाट पर हैं, मां सरयू की पूजा कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, एक संदेश तो दे ही रहे हैं वो, लेकिन इन सभी जगहों तक पहुंचकर वो अपनी धार्मिक जो भी उनकी प्रतिबद्धताएं हैं उसको भी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त अपने आप में अहम है, खास है। लंबे इंतजार के बाद ये दौरा है, और करीब 9 घंटे का ये दौरा है अयोध्या का। बस ठीक है सर, बस ठीक है, ओके ठीक है, मिल रहा है, सर मिलना ना, मिलना खड़ा, चलो संभल के रुक जा, ऐसा करो, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हनुमानगढ़ी से नजदीकी है सरयू का घाट, जहां पर मां सरयू की आरती में शामिल हो रहे हैं इस वक्त। बस ठीक है सर, बस ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अबुल बशर हमारे साथ अब भी जुड़े हुए हैं फैजाबाद से। अबुल, इसके बाद कार्यक्रम क्या है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं अभी मां सरयू की पूजा चल रही है। देखिए, शुरुआती दौर में पहले वो अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, फिर रामलला के दर्शन किए, फिर हरि की पैड़ी की तरफ से जो राम की पैड़ी बनी है उसका जायजा लिया। अब सरयू पर आचमन किया है और आरती कर रहे हैं। यानी पूरे विधि विधान से जिस तरीके से अयोध्या दौरा था, जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से कि पहले अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में दर्शन करेंगे, फिर वहां का जायजा लेंगे, वो शुरू हो चुका है और वो चल रहा है। अब इसके बाद इनका काफिला फैजाबाद पहुंचेगा, और फैजाबाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलकर बातचीत करेंगे, और पार्टी के संबंध में कुछ बात जो कार्यकर्ता अपनी शिकायतें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सुनेंगे, और उसके बाद फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे उसी अवध विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में। तो करीब 2.5 घंटे तक वो अब फैजाबाद में रहने वाले हैं। उसके बाद फिर उनका काफिला अयोध्या की तरफ दोबारा रुख करेगा। तो करीब 2.5 घंटे तक फैजाबाद में रहेंगे। अबुल हमें बता रहे हैं, अबुल पासपोर्ट सेवा केंद्र का तो उद्घाटन करेंगे शाम को, जैसे कि यहाँ के लोगों को लखनऊ ना भागना पड़े, लेकिन इसके अलावा अयोध्या और फैजाबाद जो कि एकदम एक दूसरे से मिले ही हुए हैं, इन यहाँ के नागरिकों की और क्या जरूरतें हैं जिस पर कार्यकर्ता भी शायद मांग उठाए और नागरिक भी वहां पर मांग उठा रहे हो मुख्यमंत्री की मौजूदगी की वजह से?
देखिए, अयोध्यावासी हो या फैजाबाद का रहने वाला, हर शख्स जानता है इस बात को कि अगर फैजाबाद की ही पहचान है तो कहीं ना कहीं अयोध्या से ही जुड़ी है। और अगर अयोध्या विकसित होगी, अयोध्या की तस्वीर बदलेगी तो कहीं ना कहीं न सिर्फ अयोध्यावासी बल्कि फैजाबाद के रहने वाले लोग भी उसका लाभ उठाएंगे और उनका भी विकास हो सकेगा। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अयोध्या का विकास हो, अयोध्या की तस्वीर बदले, क्योंकि अयोध्या पर्यटन के क्षेत्र में भी जिस तरीके से उसको बढ़ावा मिलना चाहिए था, पिछली सरकारों में वो बढ़ावा नहीं मिला। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को देखकर माना जा रहा है कि अब कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो जाहिर तौर पर अयोध्या के विकास के लिए एक रास्ता खोलेंगे, एक योजना बनाएंगे और एक बेहतर योजना होगी जिससे अयोध्या जो पिछड़ी रही है वो अब कहीं न कहीं विकसित हो सकेगी। यही लोगों की मांग है, कार्यकर्ताओं की भी यही मांग होगी और जाहिर तौर पर आम जनमानस की भी यही मांग है। यकीनन अबुल, और शायद लोगों की लगातार यही कोशिश है कि धार्मिक नगरी है उसका विकास हो और वहां पर संपन्नता है। हम अपने दर्शकों को छोड़े जाते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। अयोध्या में है, हनुमानगढ़ी में उन्होंने पूजा अर्चना से शुरुआत की। हनुमानगढ़ी के पुजारी से बात की हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा ने। सालों बाद बतौर मुख्यमंत्री पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने आया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आए हैं। उससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। हमारे साथ महंत राजू दास जी और बलराम दास जी हैं। सर, आप उस समय मौजूद थे और आपने पूजा कराई थी योगी जी की। मैं तो पहले योगी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत समय दिया साधु संतों के बीच और पहला जो उनका उद्देश्य था, पुनः वो हर बार आया करते थे, लेकिन इस बार जब हनुमानगढ़ी आए तो एक गजब का उत्साह था लोगों में और संतों में एक जुनून था कि कुछ होने वाला है। राजू दास जी, आप में कितना उत्साह था? जी देखिए, ऐसा है कि हमारे में तो पूर्णतः शुरू से ही उत्साह रहता है। उत्साह था कि बहुत अच्छा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हनुमानगढ़ी आए, दर्शन किए और हम लोगों ने उनको विधिवत पूजन कराया, माला पहनाया और चर्चा भी की। जी, बैठ के किस बात पे चर्चा हुई है ये बताइए। जी, चर्चा हुई कि महाराज जी किसी प्रकार अयोध्या का विकास हो, जो अयोध्या राजनीतिक चंगुल में फंसी हुई है बहुत दिनों से, इसका उद्धार हो। आप संत हैं, संत होने के नाते अयोध्या के ऊपर आपका अधिकार है और अयोध्या का आपके ऊपर अधिकार है। इसके नाते किस प्रकार अयोध्या का विकास हो और भव्य विकास, राम मंदिर भी। जी, और बिना राम जन्मभूमि का विकास संभव नहीं है ना। आप कितना भी विकास कर दोगे, जब तक राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं होगा कतई विकास आपका सफल नहीं होगा। इसके नाते विकास के साथ साथ राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण के बारे में चर्चा हुई और महाराज जी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम लोग पहल कर रहे हैं और हमारे पास साक्ष्य है और जल्द से जल्द कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। राजू दास जी, कल एक मीटिंग भी हुई थी वीवीआईपी गेस्ट हाउस में लखनऊ में, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, उमा भारती थे और तमाम साधु संत थे। वहां भी राम मंदिर को लेकर चर्चा हुई। आज भी आप लोग राम मंदिर को लेकर यहाँ पर चर्चा की आप लोगों ने? देखिए, ऐसा है कि वहाँ जो चर्चा हुआ वो भी बहुत अच्छी बात है, जायज है। देखिए, वहाँ चर्चा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। एक पक्षीय कार्रवाई है, दो पक्षीय कार्रवाई होना चाहिए। जब उसी केस अपनी तरफ से तैयारी पूरी है, अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है वो समझ में आता है, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी पूरी है। अपनी तरफ से तैयारी फुल है, कोई कहीं से, लेकिन कहीं से कोई संशय नहीं है। और आप देख लीजिएगा, जैसे लोग नहीं मानते थे कि क्या नाम है मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, लोग कतई नहीं मानते थे कि योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, मोदी जी आज के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी आज के मुख्यमंत्री हैं और 2019 फर्स्ट में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। बलराम दास जी, आप भी थे जिन्होंने पूजा कराई योगी जी की। राम मंदिर को लेकर आप लोगों ने भी चर्चा की, क्या बात? ये योगी, पहले बहुत बहुत योगी जी को बधाई। योग्य गोरख पीठ के उत्तराधिकारी होने के नाते योग्य शिष्य वही होता है जो गुरु के पर चिन्हों पर चले। गोरक्ष पीठ वो पीठ है, उस पीठ से चाहे महंत अवैधनाथ जी हो, चाहे आदित्यनाथ जी हो या इनके गुरु
गोरखपीठ के सभी उत्तराधिकारी। दर्शन के बाद जो चर्चा हुई वो बताइए। मैं बता रहा हूँ, सभी ने राम जन्मभूमि को लेकर के अपना शरीर छोड़ा। उनकी दिली इच्छा थी राम जन्मभूमि हो। मेरा सवाल वही है, अभी जो चर्चा हुई वो बताइए। हनुमान जी के शरण में वो आए और हनुमान जी उनको वो शक्ति देंगे, वो ताकत देंगे कि राम जन्म। मेरा सवाल वही है, अभी जो चर्चा हुई वो बताइए। अभी राम जन्मभूमि के निर्माण की बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाएगा। निश्चित रूप से राम जन्मभूमि का निर्माण किया जाएगा। यह अकाट्य सत्य है, उनकी दिली इच्छा, हम सबकी भी यही इच्छा है। अच्छा, यही दिली इच्छा है और यही सत्य है कि राम मंदिर का निर्माण होगा। यानी जो आज सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या आए हैं, यहाँ पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किए, यहाँ के संतों से मुलाकात की और राम मंदिर पर चर्चा की और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। कैमरामैन पंकज के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो एक व्यस्त दौर आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का और तमाम उम्मीदों से भरा भी लोगों की तरफ से। क्या होता है, हम पल पल की अपडेट आप तक देते रहेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। ओए जयदीप, तेरी छुट्टी